एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर जो कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल का है। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये है हमारा फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम सेक्शन ए को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन ए में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें आपसे किसी भी पार्ट में वो डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एमसीक्यूज हो गया, एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं वेरी शॉर्ट आ सकते हैं, जिसमें कि 1 वर्ड क्वेश्चन होंगे, 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ इसमें मैच द फॉलोइंग हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो इन सेक्शंस में ही डिवाइड होके आ सकते हैं। आपसे 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और सारे क्वेश्चन करने इसमें आपको लिए कंपलसरी होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे है स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको यहाँ पे बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1985। जो फर्स्ट एडिशन आया था आईपी का, इंडियन फार्माकोपिया का, वो 1985 में आया था। इफ इज राइट सो आप यहाँ पे ट्रू फिल करेंगे, इफ इट इज रॉन्ग सो आप यहाँ पे फॉल्स फिल करेंगे। सेकंड है अंबर ग्लास कंटेनर इज यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फोटोसेंसिटिव ड्रग्स। क्या जो अंबर ग्लास कंटेनर होते हैं वो फोटोसेंसिटिव जो ड्रग्स होती हैं उन्हें कंटेन करने के लिए, उन्हें प्रिजर्व करने के लिए यूज होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज मिथाइल सेल्यूलोज इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। क्या जो मिथाइल सेल्यूलोज है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज हैमर मिल इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन। क्या हैमर मिल जो है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज डीटी टाइम फॉर अनकोटेड टैबलेट इज 15 मिनट। क्या डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है टैबलेट का वो 15 मिनट होता है। इफ आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो आप इसके लिए ट्रू लिखेंगे, अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप इसके लिए रॉन्ग फिल करेंगे। अगर आप इस मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन उदित फार्मेसी क्लासेस पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसी टाइप के बहुत सारे मॉडल पेपर्स का। और जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में ज्वाइन होंगे या लाइव क्लासेस वो अटेंड कर रहे होंगे उन्हें पता भी होगा कि ये सारे क्वेश्चंस जो इस मॉडल पेपर में आए हैं मोस्टली हमारी लाइव क्लासेस में सोल्व सब चीज करवा दी गई हैं और अलग अलग मॉडल पेपर आपको वहां पे सोल्व करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर हो सके। सेकंड जो यहाँ इन्होंने डिवाइड किया है अपने फर्स्ट सेक्शन को, वो किया है फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज फॉर द होमोजेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ इमल्सन। वो क्या है जो कि होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज होता है इमल्सन की। सेकंड क्वेश्चन इज डैश स्टेट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। वो क्या है जो कि फिल्ट्रेशन के रेट को अफेक्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सब्सटेंस इज ड्राइड बाय प्रोसेस। वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस कौन सी प्रोसेस के द्वारा ड्राई किए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज डैश मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड कार्डामोम टिंक्चर। कार्डामोम टिंक्चर की प्रिपरेशन के लिए कौन से कंपाउंड यूज होते हैं, वो कौन सा प्रिपरेशन मेथड है जो कि यूज होता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज डीटी टाइम फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल डैश मिनट। डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन जो इन्होंने मैच द फॉलोइंग लिया है, इसमें भी इन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि सस्पेंशन जो है इन पॉइंट्स में से किसको फॉलो करता है वो यहाँ पे आपको मैच करना है। आई ऑइंटमेंट किसको फॉलो करता है वो मैच करना है। वैक्सीन, इमल्सन, सीरा, इन सबको आपको मैच करना है। जो भी इनके क्राइटेरिया को मैच करते होंगे उसे आपको उसके साथ मिला देना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस जिसे एमसीक्यूज इसमें है। फोर्थ क्वेश्चन में तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी फाइन पाउडर मस्ट बी पास्ड थ्रू सीव नंबर। जो वेरी फाइन पाउडर होता है वो कौन से सीव से पास होता है, 22 से, 10 से, 44 से, 120 से। उसके बाद है यहाँ पे बी जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन मेथड इज यूज फॉर। जो इलस्ट्रेशन मेथड होता है वो किसके लिए यूज होता है, साइज रिडक्शन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, साइज सेपरेशन के लिए या फिर मिक्सिंग के लिए। थर्ड क्वेश्चन है विच क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट इज नॉट ऑफिशियल इन। अब वो कौन सा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है जो कि ऑफिशियल नहीं है टैबलेट की क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए। क्या वो हार्डनेस है, फेब्रिलिटी रेट है, डिसइंटीग्रेशन है या फिर वेट वेरिएशन है। टैबलेट की जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। तो उसमें से ये जो 4 दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑफिशियल में नहीं आता है, अनऑफिशियल में आता है, वो आपको यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज अ क्लियर प्लीजेंटली फ्लेवर्ड स्वीट एंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड इज। ये जो 4 लिक्विड यहाँ पे आपको दी हुई है इनमें से कौन सा वो लिक्विड है जो कि प्लीजेंटली फ्लेवर्ड है,
जिसमें हल्का सा फ्लेवर है, वो स्वीट भी है और हाइड्रो अल्कोहलिक भी है। तो उसमें सॉल्यूशन है, ड्रॉप है, सिरप है, एलिक्सर है, कौन सा वो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोल्ड टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम। कोल्ड टेम्परेचर कब कहलाता है, जब आपका टेम्परेचर 0 से 2 डिग्री के बीच में हो, या फिर 2 से 0 डिग्री के बीच में हो, 0 से 0 के हो, या फिर 0 से 16 डिग्री के बीच में हो, तो कौन सा टेम्परेचर आपका कोल्ड टेम्परेचर कहलाता है। बी सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक दिया है, इनसे मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या है मैं बता देती हूँ। जैसे कि जो नया सिलेबस रेगुलेशन आया है, जो ER 2020 का एजुकेशन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो उसमें 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस आएंगे, ए, बी और सी। ए में आएंगे वेरी शॉर्ट, बी में आएंगे शॉर्ट और सी में आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ए की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से आपको 20 करना है, ठीक है। और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 20 नंबर के ए सेक्शन हो गया आपका। बी सेक्शन में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपके 11 क्वेश्चन होंगे, 11 में से आपको कोई भी 10 करने होंगे और 1 क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। तो ये हो गया टोटल आपका 30 नंबर का बी सेक्शन। अब आ जाते हैं थर्ड सेक्शन की बात कर लेते हैं, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 में से आपको कोई भी 6 करने हैं और 6 क्वेश्चन जो होंगे 5 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और ये सेक्शन भी आपका कितने का हो गया, 30 नंबर का हो गया। क्लियर हुआ। तो टोटल आपके कितने हो गए, 80 नंबर हो गए। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या दिया है, बी सेक्शन में दिए हैं आपके क्या, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से आपको कितने करने हैं, आपको यहाँ पे दिए होंगे 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी 6 करने हैं और 1 क्वेश्चन कितने का होगा, 5 नंबर का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, बाल मिल भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन इज गिव द ऑब्जेक्ट ऑफ मिक्सिंग, क्लासिफाइड टाइप ऑफ मिक्सचर्स। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग डार्सी लॉ। Fourth question is differentiate between hard gelatin capsule and soft gelatin capsule. Fifth question is write note on effervescent granules. Effervescent granules क्या होते हैं, उनका आपको एक short note देना है। Sixth question is write note on current good manufacturing practice, जिसे आप CGMP भी बोल सकते हैं। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, यहाँ पे डिस्कस स्कोप ऑफ फार्मेसी एज अ करियर इन इंडिया। आपको फार्मेसी का करियर बताना है, फार्मेसी का स्कोप बताना है, जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं इंडिया में। उसके बाद सेक्शन सी में इन्होंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें इन्होंने 11 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको 10 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग की एप्लीकेशन आपको बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है गिव एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, टैबलेट के एडवांटेजेस बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन है एनलिस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स इनटू टैबलेट, डिस्कस एनी वन ऑफ देम। देखिए यहाँ भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफेक्ट है, एनालिस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन टैबलेट ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स इनटू टैबलेट। जब आप ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट आते हैं। अब इसमें यहाँ पे डिस्कस एनी वन ऑफ देम का मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों दिया हुआ है। सो ये आपको डिस्कस बताना है कि जब आप ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं तो उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या उसमें डिफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस वेट वेरिएशन लिमिट फॉर टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। आपको वेट वेरिएशन लिमिट बताने, किसी भी टैबलेट की जब आप वेट वेरिएशन करते हैं तो उसकी लिमिट बतानी है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए। वेट वेरिएशन में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जब क्या होता है, जब आप टैबलेट की प्रिपरेशन करते हैं तो मान के चलिए आपने 10 टैबलेट ली और उनका वेट आप करते हैं, ठीक है। जैसे एक टैबलेट का वेट किया, दूसरे का किया, तो इसमें 0.5 ग्राम का आपको क्या आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है कि ये है आपकी कितने की 50 mg की और वो आ रही है 55। तो इस तरीके से अगर वेट वेरिएशन सबके बीच में आता है तो उसकी एक लिमिट कितनी होनी चाहिए कि अगर इतना वेट वेरिएशन आ रहा है, 0.1 ग्राम का आ रहा है, 2 का आ रहा है तो वो चल जाएगा, अगर ज्यादा का आ रहा है तो नहीं चलेगा। तो वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कितना होता है, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली डिफाइन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सिंपल सिरप। सिंपल सिरप को बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद एनलिस्ट ऑइंटमेंट बेस। ऑइंटमेंट बेस क्या होते हैं, डिस्कस एब्जॉर्प्शन बेस विद एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम का प्रिपरेशन बताना है एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर। एलिक्सर और सिरप में आपको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद आपका
9th क्वेश्चन, क्लासिफाई ब्रीफली नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, और जिसका हो गया है उनने तो देख ही लिया क्या आया है, और जिसका नहीं हुआ है उनका भी आएगा भाई, प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, नया अभी इसमें आया है आपके सब्जेक्ट में, कंप्लीटली आपको पूरी तरीके से गाइड किया जा रहा है एप्लीकेशन पे, उदित फार्मेसी क्लासेस पे, जहाँ पे टीचर्स आपको कंप्लीटली गाइड कर रहे हैं। टीचर्स जो है वो बहुत एक्सपर्ट हैं, सब पीएचडी होल्डर टीचर्स हैं, जो आपको कंप्लीटली गाइड कर सकते हैं एग्जाम के लिए, किस तरीके का पेपर आएगा, मॉडल पेपर आपसे सोल्व करवा रहे हैं, तो इजीली आप 80% के अबाउ ही गेन कर लेंगे अगर आप वो कंप्लीट लाइव क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। स्पेशल लाइव क्लास एग्जाम प्रिपरेशन की चली हुई है, जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, क्लासिफाई ब्रीफली इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट विद एग्जाम्पल। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन से होते हैं उसे कंप्लीटली डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। 11th क्वेश्चन इज मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सपोर्टिंग बेस। अब देखिए, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सपोर्टिंग बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें सपोज सपोर्टिंग बेस की जगह यहाँ पे सपोजिटोरी बेस भी हो सकता है, वो आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। सपोजिटोरी बेस के एग्जांपल्स भी इसमें आपसे क्लैरिफाई किए जा सकते हैं। काफी सारी स्पेलिंग इसमें मिस्टेक थी, क्वेश्चन पेपर जैसे कि हमने देखा काफी सारी चीजें मिस्टेक इस बार दी हुई हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी काफी इसमें मुझे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। होप सो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसके लिए भी वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।